शांताकारं शिखर शयनं सर्पमालं महेशम् विश्वाधारं गगनवसनं गौरवर्णं शुभांगम् गौरीकान्तं वृषभनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मंगलम भगवान शंभुर्मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथं मंगलाय तनूहरः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् त्राहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे दीनबन्धोऽति दीनेश करुणासागर प्रभो मंगलम राधिका कृष्णौ सखी वृंदानी मंगलम वृंदारण्यम सदा रम्यम निकुंज मंगलालयम जगत गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवताय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम नारद की वीरा से निकला
निकला रघुपति राघव राजा राम। यमुना किनारा से निकला रघुपति राघव राजा राम। संतों की वाणी से निकला पतित पावन सीताराम। संतों की वाणी से निकला पतित पावन सीताराम। भक्तों के श्रीमुख से निकला रघुपति राघव राजा राम। भक्तों के श्रीमुख से निकला रघुपति राघव राजा राम। वेदों के मंत्रों से निकला पतित पावन सीताराम। वेदों के मंत्रों से निकला पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो वेद भगवान की जय। बोलो अम्बे मातु की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सम्माननीय इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक श्री दीक्षित जी, शर्मा जी तथा सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त मुदमंगलमय भगवत पादार बिंदानुरागी भक्त प्रवर एवं हरिहर सत्संग सेवा मंडल के समस्त सक्रिय पदाधिकारीगण, आइए कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कुछ भगवत चर्चा करते हैं। इन कर्मों के संदर्भ में आप श्रवण कर रहे थे। हम जो भी कर्म संसार में करते हैं इसके 5 हेतु होते हैं। उन 5
5 हेतुओं के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में प्रकाश डाला गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष उस कर्म के होने में जो हेतु होते हैं उनका वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये प्राणी संसार में जो भी कर्म करता है उसकी 5 हेतु है। अधिष्ठान, कर्ता, कारण, क्रिया की चेष्टा और प्रारब्ध। पहला हेतु है अधिष्ठान, आधार। स्थान या आधार उस कर्म के होने के लिए बड़ा आवश्यक है। हम जिस स्थान पर बैठते हैं, मैंने आपको बताया, उसके परमाणु हमारे शरीर में आते हैं। इस स्थान का भी अपना एक प्रभाव होता है। मैंने देवर्षि नारद का चरित्र आपको सुनाया, श्रीमद् रामचरितमानस में उसका वर्णन है। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ तीनों पर विजय पाया। और उनके अंदर ये अहंकार हो गया कि मैंने अपने तप के द्वारा इन तीनों पर विजय पाया। लेकिन ऐसा नहीं था, वो स्थान का प्रभाव था। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब कौरव और पांडव में युद्ध निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने ये जाना कि युद्ध अवश्यंभावी है, अब होगा ही। अनेक प्रयास किए गए रोकने के लिए, नहीं रोक सके। स्थान का चयन किया गया, ये युद्ध कहां हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर चल पड़े स्थान खोजने के लिए। सारा पृथ्वी मंडल भ्रमण करते करते जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे, वहां एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक किसान अपने खेत में पानी लगाए हुए था। नाली के द्वारा पानी आ रहा था, उसके खेतों में जा रहा है। किसान फावड़ा लिए हुए निगरानी कर रहा है। किसान की पत्नी घर से भोजन बनाकर उस किसान के लिए लेकर आ रही है। गोद में 3-4 वर्ष का एक बालक है, बच्चा है। भोजन की पोटली सर पर रखी हुई है। वो उस नाली के किनारे किनारे चली आ रही है जहां से पानी बहकर उस खेत में जा रहा है। उस किसान की पत्नी ने देखा कि एक स्थान पर नाली फटी हुई थी, आधे से अधिक पानी बर्बाद हो रहा था। वो किसान की पत्नी विचार करने लगी कि हमारा पति इतना परिश्रम कर रहा है, खेतों में पानी लगा रहा है, और ये भरपूर पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। नाली यहां फटी हुई है, आधे से ज्यादा पानी की धारा इधर बहकर जा रही है, बर्बाद हो रही है।
उसने सर पर से अपने भोजन की पोटली उतारकर अलग रखी, गोदी में लिए हुए बच्चे को एक जगह बिठा दिया और उस नाली को अपने हाथ से ही मिट्टी कुरेद कुरेद कर पाटने लगी, भरने लगी जो फटी हुई थी। पानी का बहाव इतना तेज था, उस किसान की पत्नी के द्वारा लगाई हुई मिट्टी को वो बार बार काट देता, वो पानी की धार को रोक नहीं पा रही। क्या करे वो? जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो 3-4 वर्ष के बालक को जो गोदी में लिए हुए थी उसने उसी नाली में उसको घुसेड़ दिया सर के बल। इतना हिस्सा उस मिट्टी के अंदर उसका धंस गया। ऊपर से उसने मिट्टी पाट दी, पानी रुक गया। उसने भोजन की पोटली सर पे उठाई, पति की ओर चल पड़ी। वो बालक तो मर गया था। अर्जुन भी दृश्य को देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन देखा तुमने कुछ? हाँ प्रभु देखा। बस मैंने निर्णय लिया है कि ये युद्ध यहीं होगा। ऐसा निर्णय भगवान आपने क्यों ले लिया? मैंने ये निर्णय इसलिए लिया कि तुम दोनों आपस में भाई हो, कौरव तुम्हारे भाई हैं, और युद्ध क्षेत्र में जब लड़ने के लिए आओगे तो तुम लोगों के अंदर मोह पैदा हो जाएगा, एक दूसरे से लड़े बिना तुम लोग लौट जाओगे, तुम संतुष्ट हो जाओगे, ले जाने दो, भाई है हमारे, खून है हमारा, क्यों जब इनके पीछे खून खराबा करते हो, जाने दो, एक दूसरे से लड़ोगे नहीं, मारोगे नहीं, मोह पैदा हो जाएगा। लेकिन ये जमीन ऐसी है जहां माँ और बेटे के अंदर मोह नहीं है, तो तुम भाइयों का मोह तो बहुत दूर की बात है। यहां जन्म देने वाली माँ जब अपने बेटे से मोह नहीं रख रही है, उसने अपने पैदा किए हुए बच्चे को, अपने ही खून को जमीन के नीचे गाड़ दिया। ये स्थान बिल्कुल मोह रहित है, युद्ध यही होगा, ताकि तुम लोग भी मोह रहित होकर भाई भाई के प्राण ले सको। क्योंकि तुम्हारे सजातीय सब बंधु वर्ग यहाँ खड़ा होगा, तुम्हारे गुरुजन तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तुम्हारे चाचा खड़े होंगे, ताऊ खड़े होंगे, मामा खड़े होंगे, आचार्य खड़े होंगे, और उन्हें मारना होगा तुम्हें, मोह पैदा हो जाएगा, यहां नहीं होगा। तीसरी बात, ये स्थान धर्म क्षेत्र के नाम से अनादिकाल से प्रसिद्ध रहा है। अर्जुन ने पूछा, भगवान लेकिन आज तो वर्तमान में इसको लोग कुरुक्षेत्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उसकी भी एक कथा है। वास्तव में ये स्थान धर्म क्षेत्र है, लेकिन तुम्हारे एक पूर्वज, दादा परदादा कुरु नाम के एक राजा, उन्होंने यहां तप किया। एक बार तुम्हारे उन पूर्वज कुरु के मन में ये विचार आया कि मैं अष्टांग योग की कृषि करूं, खेती करूं। अब अष्टांग योग की खेती करना है तो उसके लिए हल भी चाहिए, बैल भी चाहिए, भैंसा भी चाहिए। हल कैसे चलाओगे, कैसे जोतोगे? जब अपने विचार उन्होंने प्रकट किए कि हम अष्टांग योग की खेती करना चाहते हैं, तो भगवान शंकर ने अपना वृषभ, अपना बैल दिया कि राजन, खेत जोतने के लिए मैं तुम्हें बैल देता हूं।
महाराज कुरु ने कहा प्रभु एक ही तो बैल है, मैं कैसे जोत पाऊंगा, एक और चाहिए जोड़ा। तब तक यमराज आए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। उनको पता लगा कि भगवान शिव ने अपना एक बैल इनको खेत जोतने के लिए दिया है। तो यमराज ने कहा कि महाराज कुरु हमारे पास बैल तो नहीं है लेकिन महिष है, भैंसा है, भैंसा, मैं इस भैंसे पर चलता हूं, जोड़ा पूरा करने के लिए मुझसे तुम भैंसा ले लो। अब तो तुम्हारा खेत जुत सकेगा। महाराज कुरु ने कहा हाँ जुत सकेगा, एक तरफ बैल लगा लेंगे, एक तरफ भैंसा हो जाएगा कंधा। लेकिन हल की आवश्यकता है। देवराज इंद्र दर्शन करने आए हुए थे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के। उन्होंने कहा महाराज गुरु आप चिंता मत करो, हल मैं आपको देता हूं। देवराज इंद्र ने हल दिया, भगवान शिव ने अपना बैल दिया, यमराज ने अपना भैंसा दिया, महाराज कुरु ने हल जोतना शुरू कर दिया। क्योंकि अष्टांग योग की खेती करनी थी, साधारण खेती नहीं हो रही थी। प्रतिदिन 7 कोस जमीन का वो कर्षण करते थे, 7 कोस जमीन वो प्रतिदिन जोतते थे। 7 दिन तक उन्होंने वहां जोताई की। 49 कोस जमीन जोत डाली गई। भगवान विष्णु प्रकट हुए, दर्शन दिया। राजन आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, किस उद्देश्य से? महाराज कुरु कहने लगे कि प्रभु मैं अष्टांग योग की खेती करना चाहता हूं। अच्छी बात है। भूमि का कर्षण तो पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, अर्थात जमीन अच्छी मात्रा में तुमने जोत डाली है। बीज कहां है तुम्हारे पास? क्या बोना चाहोगे इस भूमि पर? महाराज कुरु ने कहा प्रभु बीज हमारे पास है। भगवान विष्णु कहने लगे ऐसा करो ये बीज हमें दे दो, मैं बो देता हूं। महाराज कुरु ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस दाहिने हाथ को काट डाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खेतों में बो दिया। भगवान विष्णु कहने लगे राजन बीज तो बहुत कम था, ये अभी तुम्हारा चौथाई खेत भी पूरा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जोत डाला तुमने। महाराज गुरु कहने लगे प्रभु और बीज ले लो। बाया हाथ आगे कर दिया, उसको भी काट काट कर छोटे टुकड़े करके बो डाला। फिर एक दाहिना पैर को काट दिया, उसको बो दिया, बाया पैर काट दिया, यहां तक कि पूरा शरीर काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके चक्र के द्वारा भगवान विष्णु ने 49 कोस जोती हुई भूमि पर वो बो दिया। वो 49 कोस की जो जमीन थी, भूमि बड़ी पवित्र हो गई। उनकी इस अटूट निष्ठा को देखकर अष्टांग योग की खेती से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनको पुनर्जीवन दान देते हैं और कहते हैं कि महाराज गुरु मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, हमसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? महाराज गुरु कहने लगे प्रभु मैं 4 वर मांगता हूं आपसे। पहला वरदान तो आप ये दो, इस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र है, लेकिन आज से ये क्षेत्र मेरे नाम से भी प्रसिद्ध हो। अब भविष्य में लोग इसे कुरुक्षेत्र भी कहें।
इसलिए आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी, अनेकों बार नहीं पढ़ी होगी तो सुनी तो होगी। गीता का जो प्रथम श्लोक जहां से प्रारंभ हुआ है, धृतराष्ट्र ने प्रश्न करना संजय से प्रारंभ किया पहले अध्याय में, तो आपने देखा होगा धृतराष्ट्र संजय से क्या पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र अर्थात पहले से ये धर्म क्षेत्र ही है। धृतराष्ट्र जी जानते हैं इस कथा को। धृतराष्ट्र जी को ये भी पता है कि हमारे दादा परदादा जो कुरु नाम के राजा थे, उन्होंने तपस्या के द्वारा इस धर्म क्षेत्र को अपने नाम से भी प्रसिद्धि दिला दी। तो उन्होंने बाद में कुरुक्षेत्र शब्द भी प्रयोग किया कि हे संजय, जो कभी पूर्व में धर्म क्षेत्र होता था, लेकिन वर्तमान में आज हमारे पूर्वजों के नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान कुरुक्षेत्र। हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, उस धर्म क्षेत्र में जो हमारे पूर्वजों के नाम से कुरुक्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया, उसमें हमारे और पांडुपुत्र एकत्रित होकर इस समय क्या कर रहे हैं। तो इसका पूर्व में नाम धर्म क्षेत्र था, अब ये कुरुक्षेत्र भी हो गया। दूसरा वरदान महाराज गुरु कहने लगे, भगवान आप मेरे ऊपर अगर अत्यंत प्रसन्न हैं तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि यहां किए जाने वाला प्रत्येक कर्म का फल अक्षय हो, अनंत गुना हो। तीसरा वरदान आप हमें ये दीजिए कि यहां पर शरीर का परित्याग करने वाला सीधे स्वर्ग जाए, वो चाहे पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस इस 49 कोस की जमीन के अंतर्गत जो भी व्यक्ति यहां शरीर का परित्याग कर दे और सीधे स्वर्ग मिले। और चौथा वरदान प्रभु आप ये दो कि भगवान शंकर इस स्थान पर सदैव निवास करें। ये 4 वरदान मांग लिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु कहकर वो अदृश्य हो गए। आज उसी कुरुक्षेत्र में उसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने चुनाव किया है ये महाभारत का युद्ध होने के लिए, क्योंकि भाई भाई है, इनमें से कोई भी मरेगा स्वर्ग तो सबको मिलेगा ही। ये उनको पूर्वजों का मांगा हुआ है। दूसरा ये मोह रहित है। तीसरा यहाँ जो भी कर्म किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। चौथा या भगवान शंकर का सानिध्य तो मिलेगा ही, वो परमानेंट यहाँ निवास करते हैं। ये सोचकर भगवान कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र का चुनाव किया। युद्ध तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन वहां स्थान का प्रभाव था। इसीलिए कर्म के होने में जो आधार है वो प्रथम है, उस आधार का असर होता है, प्रभाव होता है। देश, काल और पात्र, स्थान का एक अलग प्रभाव है। हम घर में पूजा पाठ करते हैं, उससे 100 गुना फल अधिक अगर गौशाला में आप पाठ करो बैठकर, गौशाला से भी 100 गुना अधिक फल अगर आप किसी शिवालय में मंदिर में बैठकर जप करो, उससे भी 100 गुना अधिक फल किसी तीर्थ स्थान पर जप करो, उससे भी अधिक 100 गुना फल अगर आप किसी नदी के तट पर बैठकर पूजन करो। वो स्थान का प्रभाव आगे बढ़ता जाता है। किसी भी नदी का तट, उसके जल के स्तर से 3 हाथ तक की जो दूरी होती है वो परम पवित्र होती है। आप कुछ भी जप तप भजन पूजन पाठ योग कुछ भी करें, आप निश्चित 100% वहां सफल होंगे। नदी का तट, उसके जल स्तर से लेकर 3 हाथ तक का डिस्टेंस जो दूरी है, वहां अनेक सूक्ष्म शरीर से योगी ऋषि महर्षि विचरण करते हैं। जब आप ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे होते हैं, कहीं भ्रमित होते हैं, भूल रहे हैं, तो वो मुनिवर
जो सूक्ष्म शरीर से वहां विचरण कर रहे होते हैं वो हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हमें दिशा निर्देश देते हैं। और जितना आप दूरी को बढ़ाते जाओगे स्थान प्रभावहीन होता चला जाएगा। कोई भी नदी का तट उसके जल स्तर से 3 हाथ तक की जो दूरी होती है वो परम पवित्र है। कुछ भी करो आप निश्चित सफल होंगे। स्थान विशेष, समय विशेष हो तो कहना ही क्या है। महानिशीत काल, रात्रि का 12 बजे से 2 बजे का ये टाइम सिद्ध समय है। आप कोई भी जप तप भजन पूजन योग साधना कुछ भी कर रहे होते हैं, 12 से 2 बजे का ये सिद्ध समय, बड़े बड़े योगी जन ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर से इस वायु में भ्रमण करते रहते हैं। अगर हम ध्यान में कहीं भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। ये बड़ा सिद्ध समय होता है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को आपने देखा होगा, लक्ष्मी पूजन का दिन, आम गृहस्थ आदमी तो सायंकाल गोधूली बेला में दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का पूजन कर लेता है। लेकिन कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो जानते होंगे कि जो अरबपति खरबपति सेठ लोग होते हैं ना, मिल मालिक, इनका पूजन रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में होता है। ये मैं आपको गुप्त रहस्य बतला रहा हूं, कई लोग जानते भी होंगे इस बात को। यहाँ हमारे बिड़ला साहब की करवाते हैं, बड़े बड़े दक्षिणाएं देते हैं आचार्यों को। रात्रि को 12 बजे से 2 बजे का महानिशीत बेला में लक्ष्मी पूजन, उनको समय पता है सिर्फ। 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री से 3 फैक्ट्री। और हमारा क्या होता है कि 1 फ्लैट से आधा फ्लैट, आधा फ्लैट से झोपड़पट्टी, फिर वो भी टूट गई। हमें जानकारी नहीं है, हम समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का पूजन महान शीतकाल रात्रि की बेला में जो सिद्ध समय है, देश अर्थात स्थान विशेष हो और समय भी अगर विशेष हो और पात्र अगर साधक भी विशिष्ट है तो सिद्धियां तो आपके कदम चूमेंगी। कोई भी ऐसा दुर्लभ पदार्थ नहीं है संसार में जो आप न प्राप्त कर सको। ये जानकारियां कहां से मिल पाती हैं? स्थान का एक अपना प्रभाव होता है। आधार बड़ा महत्वपूर्ण है किसी भी कर्म के होने में। आधार अगर डावाडोल हो गया, नींव अगर गड़बड़ा गई तो आप 10 मंजिल की बिल्डिंग को ठहरा नहीं पाओगे, भरभरा कर बैठ जाएगी वो। यही आधार है, यही अधिष्ठान है, यही नींव है उस कर्म की। हमें कर्म को रोकने के लिए, कर्म को ठहराने के लिए कोई स्थान चाहिए, एक आधार चाहिए, बेस चाहिए, तभी तो वो कर्म ठहरेगा, वो कर्म होगा। इसलिए आधार प्रथम आवश्यक है उस कर्म के होने में। दूसरे नंबर पर आता है कर्ता। कर्ता जिस कर्म को करने जा रहा है, अगर वो उस कर्म से अनभिज्ञ है, उसे उस कर्म की जानकारी नहीं है, या वो बिना मन के कर रहा है, अथवा वो कर्म बलपूर्वक उससे करवाया जा रहा हो। ये 3 कंडीशंस हैं, 3 शर्त है। पहला, बिना जानकारी के कर्म करना। दूसरा, बिना मन के कर्म करना। तीसरा, बंदूक की नोक पर कर्म करना।
डरा धमकाकर, बलपूर्वक, जबरदस्ती, इन तीनों कंडीशन में वो कर्म सर्वांगीण रूपेण पूर्ण नहीं होगा। उस कर्म में कहीं न कहीं कोई त्रुटि रह जाएगी। वो कर्म पूरा कब होगा? जब ये तीनों शर्त कंप्लीट हो। कर्ता उस कर्म के विषय की जानकारी रखता हो, नंबर 1, नंबर 2 बड़े लगन के साथ कर रहा हो, नंबर 3 उसके ऊपर किसी का प्रेशर, किसी का दबाव ना हो, वो कर्म पूरा हो जाएगा। इसलिए कर्म करने में कर्ता भी उतना ही आवश्यक है जितना आधार। लेकिन कर्ता के लिए हमने आपको कंडीशंस बताई, शर्त लगाई। पूर्ण जानकारी में प्रसन्न चित्त होकर बिना किसी दबाव के जब वो कर्ता उस कर्म को करता है तो वो कर्म सर्वांगीण रूपेण सब पूरा हो जाता है। तीसरी बात, करण आधार है, कर्ता है। अगर करण वहां नहीं है तो भी कर्म पूरा नहीं होगा, याद रखना। करण भी उतना ही आवश्यक है जितना आधार और कर्ता जरूरी है। करण का अर्थ आप जानते हैं? आप सीधा सीधा अर्थ ले लो। करण का अर्थ है उपकरण। उपकरण, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार, औजार, कुछ भी अर्थ लगा लो। करण माने औजार, उपकरण, ये भी आवश्यक है। मान लो आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ये लकड़ी का टुकड़ा क्या है? आधार है। आप इसका एक मंच बनाना चाहते हो। मंच बनाने की कला आपको आती है। आप प्रसन्न चित्त होकर बनाना चाहते हैं। आपके ऊपर मंच बनाने के लिए किसी का दबाव भी नहीं है। ये तीनों कंडीशंस आप पूरी कर रहे हो। यानी बनाने वाला कर्ता भी मौजूद है, आधार भी मौजूद है, लकड़ी का टुकड़ा आपके पास है, उसका मंच बनाने वाला कर्ता भी विद्यमान है। लेकिन आपके पास वसूला नहीं है। अब वसूला नहीं है तो क्या आप मंच बना लोगे उसका? मंच बनाने के लिए औजार भी तो चाहिए, उपकरण भी तो चाहिए। बिना उपकरण के, बिना करण के वो कर्म पूरा नहीं हो पाया। इसलिए कर्म के होने में करण भी उतना ही आवश्यक है जितना आधार और कर्ता है। केवल आधार और कर्ता ही कर्म की पूर्णता के द्योतक नहीं होते हैं। ये पांचों हेतु होने चाहिए, पांचों। इन पांचों में एक भी गड़बड़ाया कि आपका कर्म कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आप किसी स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको इस स्थान पर मच्छर काट रहे हैं, बार बार आप ध्यान से उठ जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं, आपकी साधना सफल नहीं हो रही है, जो कर्म आप करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो तभी पूरा होगा जब स्थान निरुपद्रव और शरीर निरोग हो। इसके लिए बाह्य उपकरण की आवश्यकता पड़ती है हमें।
आधार आपके पास है, बैठे हुए हैं आप भूमि पर, करता है जो साधना कर रहा है, लेकिन करण के बिना वो स्थान निरुपद्रव नहीं है, शरीर निरोगी नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, बार बार आंख खुल जाती है। उसके लिए तो एक आध पैरासीटामॉल टेबलेट तो लेना ही पड़ेगा, तो सीन लो, सर का दर्द ठीक करो, कुछ भी बाहरी उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, वहां मच्छरदानी लगाओ, मच्छर न काटे, वहां सुरक्षित होकर बैठ के ध्यान करो। तो करण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आधार और कर्ता है। चौथे नंबर पर आया क्रिया की चेष्टा। आधार, कर्ता, करण जितने आवश्यक है उस कर्म की पूर्णता के लिए, उतना ही जरूरी क्रिया की चेष्टा भी है। अब ये क्रिया की चेष्टा क्या है? आपके पास जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि, आपके पास खेत जोतने वाला कर्ता भी है। खेत क्या है? ये आधार हो गया। जोतने वाला कौन है? कर्ता। और जिससे जोता जाएगा उपकरण यानी हल भी आपके पास मौजूद है। ये तीनों चीजें मौजूद है, आधार मौजूद है, कर्ता मौजूद है, करण मौजूद है। आपने हल कर्षण किया, खेत जोता, बीज बो दिया, फसल उगी, लहलहा रही है, आप बड़े प्रसन्न हैं, सपनों के सागर में हिलोरे ले रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी फसल है, 100 कुंटल गेहूं घर में आएगा। एक दिन रात्रि में आकर किसी आवारा पशु ने सारे खेत को तहस नहस कर डाला और परिणाम स्वरूप जो बीज हमने डाला था वो बीज भी वापस नहीं लौटा। 100 कुंटल की तो बात ही छोड़ो। ये कर्म हमारा अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया। हम 100 कुंटल के सपने ही देखते रहे, 1 कुंटल भी नहीं आया। ये कर्म अधूरा क्यों हुआ आप जानना चाहते हो? इसमें 3 चीजें आपके पक्ष में थी। आधार आपके फेवर में था, कर्ता आपके पक्ष में था, करण आपके अनुकूल था, लेकिन क्रिया की चेष्टा आपके प्रतिकूल हो गई। वो कर्म पूरा नहीं हुआ, केवल एक विरोध में चला गया। कौन? क्रिया की चेष्टा। आपने प्रयास किया होता, चेष्टा की होती, खेत की रखवाली की होती, रात बिरात चक्कर काटे होंगे, अगर होते उन खेत के, तो आप उस आवारा पशु को भगा सकते थे, हाँक सकते थे, लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर घर में बैठ गए, खेत की चिंता ही छोड़ दी। आप सब लोग गांव से आए हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि खेती कैसे होती है, कितनी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, कितनी रखवाली करनी पड़ती है। पत्नी बच्चे भी रात रात में खेतों पे जाकर रखवाली करते हैं, तब ये दाना घर में आता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सब आप लोग परिचित हैं इससे, अनुभव है आपको। ये रखवाली, ये रक्षा ही तो उसकी चेष्टा है। आपने चेष्टा नहीं किया, वो कर्म अधूरा हो गया। हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, मित्रता करना एक कर्म था हमारा ये, लेकिन देखना ये कर्म पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? कि किसी तीसरे आदमी ने आकर हमें बहका दिया और कहने लगा, स्वामी जी
आप जिस व्यक्ति से मित्रता करना चाहते हैं बड़ा दुष्ट है वो, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, बहुत बुरा प्रकृति का व्यक्ति है, उस तीसरे आदमी की बात मानकर हमें करना था मित्रता, लेकिन वो मित्रता ना होकर वहां हो गई नफरत, घृणा हो गई। ये मित्रता रूपी कर्म घृणा में क्यों बदल गया? इसलिए बदल गया कि हमने चेष्टा नहीं की। अगर एक बार उस तीसरे आदमी की बात ना मानकर मैं डायरेक्ट आपसे ही मिला होता तो शायद मैं आपको अच्छी तरीके से समझ बूझकर अपना मित्र भी बना सकता था, लेकिन मैंने चेष्टा ही कहा कि उसने कह दिया वो बुरा है, हमने नफरत कर ली। केवल एक तीसरे के कहने से वो स्वार्थ बस कह रहा हो तो ये मित्रता रूपी कर्म अधूरा इसलिए हो गया कि हमने चेष्टा नहीं किया, प्रयास नहीं किया। इसलिए क्रिया की चेष्टा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आधार, कर्ता और करण आवश्यक है इस कर्म के होने में। पांचवा है दैव, प्रारब्ध। कभी कभी चार चीजें हमारे पक्ष में होती है, अनुकूल होती हैं, आधार, कर्ता, करण, क्रिया की चेष्टा। जब ये चारों हमारे अनुकूल होती हैं, हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, याज्ञादिक कर्म करते हैं और वो याज्ञादिक कर्म हमारा निर्विघ्न संपन्न होता है, कोई भी दैवीय आपत्ति नहीं आती, कोई भौतिक विपत्ति भी हमें नहीं प्राप्त होती है, बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा अनुष्ठान संपन्न हो गया। लेकिन हमने जिस उद्देश्य से अनुष्ठान किया था उसका फल नहीं मिला। यह अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ, फल की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों निर्विघ्न संपन्न हुआ? इसलिए कि चार चीजें आपके अनुकूल थी, आधार, कर्ता, करण, क्रिया की चेष्टा। इसलिए आपका अनुष्ठान बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो गया। हमने यज्ञ किया था कि वर्षा हो, फसल सूख रही है लेकिन पानी बरसा ही नहीं, यज्ञ तो पूरा हो गया हमारा, बड़े विधि विधान के साथ, बड़े वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ, पूर्णाहुति हो गई, आचार्य संतुष्ट प्रसन्न हो गए, दान दक्षिणा भी दे दी को, लेकिन ये क्या, पानी तो बरसा ही नहीं। हाँ, नहीं बरसा, उसका फल नहीं मिला। इसमें एक चीज आपके विरोध में चली गई, जानते हो क्या? प्रारब्ध। ये चार चीजें आपके पक्ष में थी, अनुकूल थी, आधार, कर्ता, करण, क्रिया की चेष्टा, जिसका परिणाम हुआ कि आपका अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न हो गया, निर्विघ्न संपन्न हो गया, फल की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात दैव हमारे प्रतिकूल चला गया। अगर इन पांचों में से एक भी विपरीत हो जाता है ना, तो ये कर्म पूरा नहीं होता है। वैसे हमारे शास्त्रों ने 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्रियमाण कर्म कहते हैं वर्तमान समय में जो कर्म हम कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, इसे कहते हैं क्रियमाण। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का कुछ भाग, कुछ अंश संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसे कहते हैं संचित कर्म। उन संचित कर्मों का कुछ अंश हमें प्रारब्ध कर्म के रूप में फल देता है। क्रियमाण कर्म से बनता है संचित कर्म
और संचित कर्मों से बनता है प्रारब्ध कर्म, जिसको हम भोगते हैं। ये सिस्टम है, बिल्कुल कर्म का एक चैनल है, ये ऐसे ही चलता है। ये अनेक जन्मों में हमने जो क्रियामाण कर्म किए हैं, उस समय के जन्म में भी हमारे वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्म होते थे क्रियामाण। उन अनेक जन्मों में क्रियामाण कर्मों के द्वारा जो संचित कर्म कुछ भाग हो चुका है, उनके जो प्रारब्ध जो फल बने हैं, वो आज हम भोगते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ हर व्यक्ति बासी ही खाता है, ताजा खाने को नहीं मिलता, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले किए हुए अनेक जन्मों के क्रियामाण कर्मों के द्वारा संचित के द्वारा निर्मित प्रारब्ध कर्म का फल हम भोगते हैं। जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। हाँ, प्रबल क्रियामाण जो हो जाते हैं, उनका कुछ अंश कभी हमें मिल जाता है। प्रबल पुण्य हो, प्रबल पाप हो वर्तमान वाले, तो उनके फल तात्कालिक भी हो जाते हैं। नहीं तो प्रायः हमें पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल जो प्रारब्ध के रूप में निर्मित हो चुका है, वही हम भोगते हैं संसार में। ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। क्रियामाण से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है। मान लो किसी व्यक्ति ने दिन भर परिश्रम करने के बाद 10 रुपए पैदा किए, 10 रुपए कमाए। जो ये 10 रुपए कमाए गए, इनको आप क्या नाम देंगे? क्रियामाण कर्म। ये 10 रुपए क्या है वर्तमान में जो आपने पैदा किए? ये क्रियामाण कर्म है। और मैंने आपको बताया क्रियामाण कर्म से ही संचित बनता है। अर्थात ये 10 रुपए जो क्रियामाण था, इससे आपने 8 तो खर्चा कर डाले, इसमें से 2 रुपए बचाकर बैंक में जमा कर दिए। ये 2 रुपए जो आपने बचाकर बैंक में जमा किए, ये क्या है? संचित कर्म। ये 2 रुपए कहां से आए? 10 रुपए से। ये संचित कर्म कहां से आया? क्रियामाण कर्म से। अब संचित से प्रारब्ध बनता है। जो 2 रुपए हमने बैंक में जमा किए हैं, बैंक वाले ने उस 2 रुपए का हमें 2 पैसे इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया। अब ये 2 पैसे जो हमें ब्याज मिला, वो मैं खा रहा हूं। ये 2 पैसे ब्याज कहां से आए? 2 रुपए से। 2 रुपए कहां से आए? उस 10 रुपए से। ये चैनल है बिल्कुल। क्रियामाण से संचित, संचित से प्रारब्ध, जिसको हम भोग रहे हैं। हाँ, ज्ञान के द्वारा हम संचित और क्रियामाण इन 2 कर्मों को समाप्त कर देते हैं। ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान की जब प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो संचित और क्रियामाण कर्म को जलाकर राख कर देती है। लेकिन प्रारब्ध कर्म ज्ञान के द्वारा भी समाप्त नहीं होता है, याद रखना। क्योंकि मैंने बड़े बड़े परम ज्ञानियों को प्रारब्ध भोगते हुए देखा है, इसलिए इस अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अगर ज्ञान हो जाने के बाद प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता, तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा तो हमें ये शरीर की प्राप्ति हुई है। तो अगर हमें ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान होने के साथ अगर प्रारब्ध भी विनष्ट हो जाए, तो ऐसे परम ज्ञानी का शरीर तत्काल गिर जाना चाहिए, अर्थात उसे मर जाना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति मरा नहीं है। ज्ञान होने के बाद भी उसने अपना शरीर धारण रखा है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ। अगर प्रारब्ध भी खत्म होता, तो उन परम ज्ञानियों के शरीर तत्काल गिर जाने चाहिए, तत्काल समाप्त हो जाना चाहिए था ज्ञान होने के साथ ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी आज तक। ना भगवान कृष्ण का शरीर छूटा ज्ञान होने के बाद, ना श्री राम जी का छूटा, ना जनक जी का छूटा, ना अनेक ऋषि मुनियों के उदाहरण हमारे यहाँ भरे पड़े हैं कि परम ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात भी
उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ये प्रारब्ध कभी भी नष्ट नहीं होता ज्ञान के साथ। ये प्रारब्ध परम ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। हाँ, अंतर इतना है कि अज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध को अज्ञानता में, अनजाने में भोगता है और ज्ञानी उसे जानकर भोगता है। बस इतना ही अंतर है। भले ही लोग आरोप प्रत्यारोप संसार में लगावे कि महाराज तो बड़े परम ज्ञानी थे फिर भी ऐसा कर्म कर गए, लेकिन महाराज हंसते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये प्रारब्ध है। एक गड्ढा है सामने जो घास से पटा हुआ है। हाथी धोखा खाते हैं, आपने देखा हाथी कैसे पकड़े जाते हैं। एक बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है और छोटा सा एक आधार लकड़ी का पटना लगाकर उस पे घास मिट्टी डाल देते हैं शिकारी। वो हाथी अच्छी हरी हरी घास दूब समझकर चरने के लिए आता है। इतना वजन है उसके शरीर में, जो ही वो घास समझकर उस पर अपने पैर रखता है वो लकड़ी का पटरा टूट जाता है, वो गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ लिया जाता है। 4-6 दिन उसको भूखा रखते हैं, कमजोर होता है, फिर उसे निकाल लेते हैं। वो अनजाने में गिर गया, उसे नहीं पता था गड्ढा है। और एक व्यक्ति को पता है कि सामने गड्ढा है तो वो जानकर गिर गया। तब लोग संसार वाले क्या कहते हैं, महाराज आपको तो पता था यार गड्ढा है तो क्यों गिर गए? खाम खा हाथ पर तोड़वा लिया, प्लास्टर चढ़ाकर अस्पताल में लेटे हुए, वो अच्छा लग रहा क्या? वो महात्मा मुस्कुराता है, हंसता है, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि वो जानता है ये प्रारब्ध है। वो गड्ढा देखता है तो भी मुस्कुराता है कि हाँ गड्ढा है, लेकिन उसे गिरना है। इसलिए प्रारब्ध उसे विवश करता है गिरने के लिए। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक राजा, उसका मंत्री शिकार खेलने जाते हैं जंगल में। दोपहर का समय है, हिरण का पीछा करते करते महाराज इतना थक गए, पसीने से तरबतर हो गए, प्यास से उनका कंठ सूखने लगा। उन्होंने तत्काल अपने अश्व को रोका और कहने लगे, मंत्री जी क्या कहीं से जल की व्यवस्था हो सकती है? अब मंत्री जी हैरान हो गए। मंत्री जी ने देखा कि एक वृक्ष पर लकड़हारा चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा था। मंत्री जी ने उसको आज दी, ये लकड़हारे जी सरकार नीचे उतर के आओ। वो नीचे आया, देखो ये हमारे राजा साहब हैं, इनको बहुत प्यास लगी है, तुम कहीं से पानी की व्यवस्था कर सकते हो? सरकार पानी तो हाँ मिलेगा, लेकिन 5 मील दूर गांव जाना पड़ेगा। अरे तो भाई तुम ऐसा करो, दौड़ कर जाओ, ये पात्र ले, मैं तुम्हें पात्र देता हूं, इसको ले जाओ, इसको जल से भरकर शीघ्रात शीघ्र यहां वापस आओ। एक स्वर्ण पात्र, सोने का बर्तन मंत्री जी ने उस लकड़हारे को दिया। वो लकड़हारा गांव की ओर भागा। मंत्री जी की दृष्टि पड़ी जंगल के पृष्ठभाग पर पीछे की ओर। मंत्री जी ने देखा यहां तो अथाह सागर लहरा रहा है जल का, जबकि ये भ्रांति थी, वहां अथाह सागर नहीं था, वहां रेगिस्तान था, रेत थी, बालू थी। दोपहर की 12 बजे की धूप ऐसे झिलमिला रही थी कि जल की प्रतीति हो रही थी कि यहां अथाह सागर की लहरें उमंगे ले रही हैं। ऐसी भ्रांति हम लोगों को भी होती है और शायद सब लोगों ने ये मृग तृष्णा का जल देखा भी होगा। इसे हमारे वेदांत में कहते हैं मृग तृष्णा का जल। मृग अर्थात जो हिरण होता है, कभी कभी ऐसे रेगिस्तान में फंस जाता है। हिरण को ऐसी भ्रांति होती है, वो प्यास बुझाने के लिए पाने के लोभ में वो जल समझकर भागता है।